एक સનાતન વાક્ય છે પ્રચલિત, સત્યમ શિવમ सुंदरम। सत्य सत्य ही है, वो कल्याणकारी है, वो शुभ है। फिर हम देखते हैं कि कहते हैं शरीर मन आत्मा, तो शरीर और आत्मा के बीच का जो सेतु है उसको हम कहते हैं मन। मन यानी सूक्ष्म शरीर, वो विचारों से कल्पना से निर्मित होता है। यद्यपि आत्मा का स्वभाव न जन्म लेना है, अभी जन्म नहीं लिया तो उसकी मृत्यु भी कैसे, लेकिन वो कहते हैं कि कैथोलिक का काम करते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु साथ में मिलाकर पानी बनता है, हम सब जानते हैं, है ना। तो आत्मा की मौजूदगी की वजह से, और सिर्फ साक्षी है, देखने वाला, कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से सब निर्मित होता है। अगर मन शांत है, हमारा निर्विचार है, तो जो शेष है वो मन, तो वो जो शेष है वो आत्मा। जो क्रियाशील, जो विचार करता है, उसको ही हमने मन कहा। शरीर सबको पता ही है, दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता है ना। और कहते हैं कि नागार्जुन की बात मैंने बहुत पहले भी कही, उसने ही कही थी। तो ये जो हम कल्पित करते हैं, हमारा कल्पना का जाल है, वही सब मृगजल जैसा है। जैसे रन में पानी नहीं होता है, लेकिन हमको प्रतीत होता है, ब्रह्मा होती है कि वहाँ पानी है। तो ये जो पूरा दिखाई देता है, जैसे हमने कल्पना की कृष्ण का रूप ऐसा है, पीताम्बर वाला, मुरली वाला, और हम कभी कभी कहते हैं कि मुझे तो श्री कृष्ण दिखाई दिए, मुझे तो, अगर आपका प्रिय कोई देवी की वो है प्रतिमा, तो वो दिखाई देती है। कहते हैं ना, वो रामकृष्ण का जो कहते हैं कि कालिका उनके लिए प्रत्यक्ष थी, तो तोतापुरी ने उसका भी खंडन किया। उन्होंने बोला तो उसको भी हटा, और तलवार उठा और उसको काट दिया। तो ये क्या बात बता रहे हैं सूक्ष्म रूप में, कि ये जो सब दिखाई पड़ता है वो मन की कल्पना है, वहाँ है नहीं कुछ। तो सत्य को सत्य की तरह जानना, वो विद्या सत्य विद्या है ना। आत्मा को आत्मा की तरह ही जानना, जगत को जगत की तरह ही जानना। जो परिवर्तनशील है वो जगत, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। थोड़ा मगन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय विश्व।